नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर पर सेफ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है ब्लैक फंगस का। हमने कोरोना को झेला है। अभी जो कोरोना का जो क्राइसिस चल रहा था अभी टला नहीं है दोस्तों। अभी बहुत सारे केस हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे देश में जो है अभी भी कोरोना के केस कम हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक नई जो है मुसीबत हमारे सामने जो खड़ी हो गई वो है म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। दोस्तों, फंगस के बारे में अपना नाम तो बहुत सुना होगा। फंगस से जो है वो हानिकारक भी हैं और कुछ फंगस ऐसी भी होती हैं जो फ़ायदेमंद भी होती हैं। जैसे अगर बात करें तो हम खुम्बे की बात करें, मशरूम जिसको बोलते हैं, तो फ़ायदेमंद है। वो भी एक प्रकार की फंगी है, फफूंदी है। लेकिन जो ब्लैक फंगस अभी चल रही है उसके जो परिणाम है बहुत ही घातक आ रही है। दोस्तों, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस है क्या, यानी कि इस से किसको ज़्यादा खतरा होने वाला है, यानी कि कौन कौन लोग जो है इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं, इस प्रकार की बातें हम आज आपके सामने करूंगा मैं। यानी कि ब्लैक फंगस, सबसे पहले तो जो डायबिटीज़ यानी कि जो शुगर के रोगी हैं, जिनको लंबे समय से जो अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, वो लोग भी जो है ब्लैक फंगस का शिकार आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। कारण क्या है कि डायबिटीज़ के कारण जो है वो उनकी इम्यूनिटी पावर जो कमज़ोर हो जाती है, या जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। कोरोना होने के कारण कुछ लोगों ने जो स्टेरॉइड का जो अंधाधुंध इस्तेमाल किया है कि भी इससे हमारे जो जल्दी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन इससे ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ जाता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन साथ के साथ कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो ब्लैक फंगस है वो डायबिटीज़ और जो स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन लोगों को ज़्यादा इसका खतरा है, यानी कि उन्होंने की संभावना ज़्यादा है। दोस्तों, कैंसर पेशेंट हैं जो लोग और जो इसका इलाज करा रहे हैं वो भी उनको भी ब्लैक फंगस होने का जो खतरा वो है बहुत ही ज़्यादा है। या इसके अलावा कोई लंबी बीमारी चल रही है और उसका इलाज भी चल रहा है, अगर वो भी कोई बीमारी हमारे शरीर की लंबी बीमारी है तो उन लोगों को भी ये इस प्रकार की जो है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस जो है इन्फेक्शन का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। या कुछ लोग टोसिलिजुमैब इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर भी जो है इस प्रकार की ब्लैक फंगस होने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। या आज जो कोरोना के पेशेंट हैं और जो ऑक्सीजन पर हैं खासकर, और जो या फिर वेंटिलेशन पर हैं, जिनको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, वो भी जो लोग हैं इसकी जो है जद में आ रहे हैं, ब्लैक फंगस की जद में आ रहे हैं। हाँ, एक बात यहाँ जो कल एम्स के डॉक्टरों ने डिस्कस की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की है कि भाई ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है। ये बड़ी अच्छी बात है। यानी कि एक जिस प्रकार से कोरोना जो है पर्सन टू पर्सन फैल रहा था, तो ब्लैक फंगस जो है पर्सन टू पर्सन नहीं फैल रही है, यानी कि फैलने वाले कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर नहीं आती है। अभी बात करते हैं दोस्तों लक्षण की। भाई ब्लैक फंगस हो गया है, यानी कि अगर कोरोना भी नहीं है, अगर वो आदमी स्वस्थ है, उसको ब्लैक फंगस हो गया, तो इसमें क्या क्या लक्षण उसको नज़र आते हैं, या क्या लक्षण है जिससे हमें यह लगता है कि उसको ब्लैक फंगस हो गया है। जैसे नाक से काला स्त्राव निकलना, सामान्य तो कई बार निकल आता है, लेकिन असामान्य ज़्यादा स्त्राव निकलना, नाक से खून आना, नाक में पपड़ी जम जाना, नाक का सूखापन, ये प्रारंभिक लक्षण जो हैं इसके म्यूकरमाइकोसिस के नज़र आते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो सिर दर्द जो है कंटिन्यू सिर दर्द रहना शुरू हो जाता है। आँख के चारों ओर जो सूजन पैदा हो जाती है, ये भी एक म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का एक लक्षण है। या कई बार हमें जो चीज़ें हैं, विजन जो है डबल हो जाता है, यानी कि चीज़ें दोहरी नज़र आने शुरू हो जाती हैं, वो भी एक ब्लैक फंगस का एक निशानी है। आँखें लाल होना, आँखों की रोशनी चली जाना, आँख खोलने या बंद करने में अगर कठिनाई अगर हम होती है, तो ये जो सारे लक्षण हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के जो ये लक्षण हैं। चेहरा कहीं कहीं से सुन्न हो जाना, या झुंझुनी महसूस करना चेहरे के ऊपर, चेहरा सूज जाना, या आपको जो मुंह में खाना चबाने में अगर आपको कोई, या निगलने में आपको अगर कठिनाई महसूस होती है, तो ये सारे के सारे लक्षण किसके नज़र आते हैं आपको, म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। इनको हमने सामान्य से नहीं लेना चाहिए। अब पता कैसे लगाएं कि हम ब्लैक फंगस हो गया है। चेहरे की हलचल करके देखें, यानी कि अगर आपको चेहरा की हलचल करने में कोई कठिनाई महसूस होती है, जैसे मुंह को खोलने में या मुंह को बंद करने में आपको अगर, या लंबी सांस लेने में आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो ब्लैक फंगस का जो अटैक आपके ऊपर हो चुका है।
नाक, गाल, चेहरे में कोई अगर बदलाव महसूस आप करते हो, यानी कि समय समय पर हमने जो अपने चेहरे का मुआयना करते रहना चाहिए कि जो असामान्य से कोई बदलाव नज़र आता है, जैसे चेहरा सूज जाता है, त्वचा लाल हो जाती है, या कहीं कहीं मसल्स पेन्स होना शुरू हो जाता है, नाक से खून अगर आना शुरू हो जाता है, तो इत्यादि सारे जो लक्षण हैं, जो बदलाव महसूस करें, जो सामान्य से अलावा कोई लक्षण हमारे शरीर के अंदर हमें नज़र आते हैं, चेहरे के ऊपर या मुँह के अंदर या दांतों में, ये सारे के सारे जो है लक्षण हैं, यानी कि हम इससे पता चलता है कि ब्लैक फंगस हो चुका है। दोस्तों, होने के बाद क्या करना चाहिए? ये घबराने वाली बात नहीं है कि ब्लैक फंगस होगा तो इससे पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है, ऐसी कुछ नहीं है। अगर प्रारंभिक स्टेज के अंदर हमें इसके लक्षण नज़र आते हैं, जैसे नाक में अगर ये कैप्चर हो जाता है, यानी कि नाक में जब इसका इन्फेक्शन होता है, अगर वो कैप्चर हो गया तो उसका सामान्य से इलाज हो जाता है। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते, वो नाक के द्वारा हमारे यानी कि ब्रेन में चला जाता है, या कई बार हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ये चला जाता है। अगर वहाँ तक पहुँच जाता है, इसकी अप्रोच वहाँ तक हो जाती है, ब्रेन तक या फिर हमारी इंटेस्टाइन तक, आँखों के जरिए या नाक के जरिए, तो वो हानिकारक है। यानी कि उस स्टेज पर जाने के बाद इलाज संभव है, ऐसी कोई बात डरने की बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। तो ये कोशिश करो कि नाक के अंदर कोई, चेहरे के अंदर कोई बदलाव आता है तो वहीं पर इसको जो है पहचानने की कोशिश करो कि भाई इस प्रकार की हो सकती है, यानी कि इग्नोर नहीं करना हमने। होने के बाद क्या करें? पहली बात तो यह है कि अगर इस प्रकार का आपको लक्षण नज़र आता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी कि खुद डॉक्टर ना बने। कई लोग क्या करते हैं कि ये तो सामान्य सी बातें हैं, या हम हमारे आसपास जो RMPs जो डॉक्टर हो जाते हैं उससे जाके हम संपर्क कर लेते हैं, तो कोई पेन रिलीफ ले लेता है, तो उससे क्या होता है, ये इलाज नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो इसलिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं या ENT के हैं, ईयर नोज थ्रोट के जो डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करें और नियमित इलाज करवाएं। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 डोज ले ली उसके बाद आपने छोड़ दिया, उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाएं, नियमित इलाज कराएं, फॉलोअप करें, यानी कि डॉक्टर के जो परामर्श है उसको फॉलोअप करें। एक बात जो है, डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, नहीं तो अगर जिन लोगों को शुगर है, अगर वो कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो उनको जो है ये ब्लैक फंगस और बढ़ने की संभावना होती है। तो वो बार बार जांच करें, जो अपनी टेबलेट ले रहे हैं वो शुगर कंट्रोल्स की उसको लेते रहें, या दूसरे जो ट्रीटमेंट अगर वो करवा रहे हैं तो वो साथ के साथ करते रहें। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो कई लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक या स्ट्राइड्स या फिर एंटी फंगल, इनका इस्तेमाल खुद ही कर देते हैं। मतलब यानी कि जो आजकल जो चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनसे क्या करते हैं कि भाई स्टार्ट लेना शुरू कर दो, एंटीबायोटिक ले लो या एंटी फंगल ले लो, आपको फंगल होगा तो उसका एंटी फंगल ले लो। एंटी फंगल जो है वो हर फंगल के लिए इफेक्टिव नहीं है, डिफरेंट जो फंगल्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की जो एंटी फंगल्स हैं। तो ये आपने तुरंत जो स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक या एंटी फंगल जो है खुद नहीं लेना है, आपने डॉक्टर की सलाह पर या डॉक्टर से परामर्श करना है और उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट जारी करना है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने आप ही जो है MRI या CT स्कैन कराने पहुंच जाते हैं कि CT स्कैन कराओ, यानी कि खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि खुद डॉक्टर ना बने, यानी कि जान को अपनी जान को जो जोखिम में न डाले। अगर आपको अंदर इस प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं तो आप जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से जाकर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही नियमित अपना इलाज करवाएं। इलाज संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होगा तो हमें इस प्रकार जान चली जाएगी। हर चीज़ का इलाज संभव है, पॉजिटिव बने रहें। और आजकल इसका नया वेरिएंट जो है वाइट फंगस भी आ गया ब्लैक फंगस की जगह। ये फंगस की वैरायटीज़ हैं सारी, आप यानी कि अब प्रेजेंट पहले भी थी ये हमारे आसपास कहीं ना कहीं, लेकिन आजकल इनका जो इम्यूनिटी जो कमज़ोर होने के कारण लोगों के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया इसका। तो या आप इस प्रकार के अगर लक्षण नज़र आते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो तुरंत आप जो है किसी अच्छे डॉक्टर से और अपने जो चिकित्सक आपका जिसके आप टच में रहते हो उससे अपना इलाज ज़रूर करवाएं, और उसके तो स्पेशलिस्ट से इलाज करवाएं, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए जो जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद है कि आपको वो पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। तो इस प्रकार की वीडियो मैं आपको भी और जारी करता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी आपको जो सूचना मिलती रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।